अब आगे हम चर्चा करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के क्या नियम होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है कि जब भी किसी वाक्य में या किसी क्रिया के अंत में आपको पहचान दिखाई दे, ता है, ती है, ते है, हूँ, ऐसे कुछ वर्ड लगे रहते हैं तो वह टेंस हमेशा कहलाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। और उसमें कभी कभी जो कार्य होते हैं वो सदा सत्य कार्य हो, अस्थाई हो या किसी आदत का बोध हो, तभी वो टेंस कहलाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। इसकी जो सहायक क्रिया जिसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, वो आपकी डू और डज होती है। सब्जेक्ट जब भी आपका ही, सी, किसी का नाम और एक वचन के साथ जब भी आप सहायक क्रिया लगाएंगे तो हमेशा क्या करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। यानी ही, सी, किसी का नाम और एक वचन आने पर आप हमेशा क्या लगाएंगे, डज का प्रयोग करेंगे। जब कर्ता आई, वी, यू, दे और बहुवचन हो तो आप हमेशा जो उसके साथ सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। कुछ ऐसे नोट पॉइंट होते हैं जो आपको याद रखने की आवश्यकता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे कहते हैं साधारण वाक्य, उस अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सहायक क्रिया डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। जब आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की सेंटेंस अफर्मेटिव हो, अफर्मेटिव का मतलब साधारण वाक्य, तो वहाँ पर हम डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं। किंतु इसके साथ साथ जब कर्ता आपका ही, सी, किसी का नाम और एक वचन, इसका मतलब है कि जब कर्ता आपका इनमें से आए, जब आपके कर्ता ये होने पर आप उस वर्ब में क्या लगाएंगे, यस या ईएस। इसका मतलब कि जब कर्ता ही, सी, किसी का नाम और एक वचन हो तो उस अफर्मेटिव सेंटेंस में हम उस वर्ब में या तो एस लगाएंगे या तो ईएस का प्रयोग आप करेंगे। अब कब करेंगे हम बताएंगे आपको आगे। किंतु नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक और प्रश्नवाचक। उस सेंटेंस में आपको सहायक क्रिया का प्रयोग करना है। इसका मतलब या तो डू का या तो डज का प्रयोग करते हैं और वर्ब की जो मेन फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी जिस वर्ब में हमने एस या एस का प्रयोग किया है वो एस या एस क्या करेंगे, हटा देंगे। अभी सवाल उठता है सर हम कब एस का प्रयोग करेंगे, कब एस का। जब किसी क्रिया के अंत में ओ, सी एच, एस एच, जेड, एक्स ऐसे कुछ अल्फ़ाबेट आते हैं तो आप हमेशा क्या लगाएंगे, वहाँ पर एस की प्रयोग करेंगे और बाकी जगह क्या करेंगे, एस का प्रयोग करेंगे। आगे हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि उसकी किस तरीके से प्रयोग किए जाते हैं। अब आगे हम कुछ एग्जाम्पल के जरिए अच्छे तरीके से समझते हैं। यदि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के जितने भी वाक्य देखेंगे उस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं ऐसे कुछ जुड़े रहते हैं तो हमेशा टेंस क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। या उस वाक्य में जो कार्य हो रहा है वो कार्य सदा सत्य, अस्थाई या किसी आदत का बोध हो तब भी वह टेंस कहलाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट। तो कहीं भी आपको कोई सिंपल प्रेजेंट की बात करता है तो आप यही सोच के चलेंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात ही कर रहा है। अब उसके बनाने कुछ नियम होते हैं। जब भी आपकी सेंटेंस अफर्मेटिव रहेगा तो वहाँ पे सबसे पहले क्या रखना है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। यदि आपकी सब्जेक्ट ही, सी और किसी का नाम और एक वचन हो तब आप उस वर्ब में या तो एस लगाएंगे या तो ईएस। उसके बाद हमें क्या रखना है, ऑब्जेक्ट, और वाक्य के अंत में क्या लगाना है, फुल स्टॉप। यदि वाक्य नेगेटिव हो तो सब्जेक्ट रखेंगे और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी या तो डू या तो क्या आएगी, डज। उसके बाद नॉट लगाएंगे और जैसे डू या डज का प्रयोग करेंगे जो उस वर्ब में एस या यस लगा हुआ है उस वर्ब को मेन फॉर्म में करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट और वाक्य के अंत में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। यदि वाक्य इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक दो टाइप के होते हैं, उसको भी बताएंगे। तो पहले आपको उस सहायक क्रिया को रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। आपके सामने एग्जाम्पल लिखा है, मैंने कहा कि वह उसे किताब पढ़ाता है।
किसी भी सेंटेंस में आप जब भी क्या करेंगे, कौन से प्रेस करेंगे, किससे प्रेस करेंगे, कौन से। तो किसी भी सेंटेंस में कौन से प्रेस करने पे जो शब्द निकलता है वो हमेशा क्या होती है, सब्जेक्ट। क्या होती है, सब्जेक्ट। और जब भी आप किसी वाक्य में क्या और किसे से, क्या और किसे से प्रेस करेंगे तो वहाँ पे जो हमारा शब्द निकलता है वो हमारी क्या होती है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होती है, कर्म। और सब्जेक्ट मीन्स क्या होती है, कर्ता। तो यहाँ पर मैं आपको कर्ता और कर्म को ज्ञात करके दिखा रहा हूँ। वह उसे किताब पढ़ाता है। कौन पढ़ाता है, वह। तो ये हमारी सब्जेक्ट है। चूँकि वाक्य अफर्मेटिव है, जब अफर्मेटिव हो तो आपको याद रखना है कि अफर्मेटिव हो तो कौन सा नियम लगाएंगे आप, ये। तो पहले हमें क्या रखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब। तो अब यहाँ पर टीच मीन्स क्या होती है, पढ़ाना। तो टीच रखेंगे। और अभी मैंने बताया कि जब सब्जेक्ट आपका ही, सी, किसी का नाम और एक वचन हो तो उस वर्ब में या तो एस लगाएंगे या तो ईएस। और ईएस भी लगाने का नियम होता है कि जब किसी वर्ब के अंत में एक्स, जेड, सी एच, एस एच, ओ और क्या हो, एस हो, तो आप उस वर्ड के अंत में यानी उस वर्ब के अंत में हमेशा क्या लगाएंगे, ईएस। अब आपको देखना है कि इसके अंत में सी एच है तो इसमें कहीं लिखा हुआ है, जी हाँ यहाँ पर सी एच लिखा है। तो सी एच आने पर आप हमेशा क्या लगाएंगे, ई एस। अब हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, उसमें ईएस भी लग गया। क्यों, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर फॉर्म का है। उस वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। अब हमें ऑब्जेक्ट पता करना है किससे, क्या और किसे से। तो पहले हम किसे से प्रेस करेंगे, वह उसे किताब पढ़ाता है। किसे पढ़ाता है, उसे। और क्या पढ़ाता है, किताब। तो क्या से प्रेस करने पे जो ऑब्जेक्ट निकलता है वो हमेशा क्या होती है, एक थिंग यानी वस्तु। अब यहाँ पर कौन सी किताब ये नहीं मालूम है, इसलिए आपने क्या लगाया है, आर्टिकल। और उस वाक्य के अंत में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। वाक्य होगा नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है उस वाक्य में या तो नॉट, नो या तो नेवर आएगी। वह उसे किताब नहीं पढ़ाता है। तो जब ही लिखेंगे, ही के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा डू या तो डज। अब ही के साथ मैं बताया था कि ही से किसी का नाम हो तो वहाँ पर हमेशा क्या लगाएंगे, डज। तो ही डज नॉट। अब जैसे डज लगाएंगे तो उस वर्ब क्या होगी, मेन फॉर्म में आएगी। क्योंकि इससे पहले आपको बताया गया था कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य में हम डू या डज का प्रयोग करते हैं और वर्ब की कौन सी फॉर्म, मेन फॉर्म। तो यहाँ पर जो टीच में ईएस लगा है उसको हटा देंगे, टीच। और उसके बाद किसे पढ़ाता है, उसे। और अ बुक। इस तरीके से बनाएंगे और वाक्य के अंत में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। मैंने आपके सामने और एग्जाम्पल दिया हूँ इंट्रोगेटिव का। याद रखना है कि जब क्या से वाक्य शुरू हो, जब वाक्य क्या से शुरू हो तो वहाँ पर आपको सबसे पहले क्या रखना है, सहायक क्रिया। तो ही के हिसाब से सहायक क्रिया क्या आएगा, डज। उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या आएगी, वर्ब, टीच। और उस किसे पढ़ाता है, उसे। और क्या पढ़ाता है, इस तरीके से। तो याद रखना है कि जब भी आपकी वाक्य क्या से शुरू हो तो आप क्या रखेंगे, सबसे पहले उस टेंस की सहायक क्रिया रखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद वर्ब, फिर क्या रखा, ऑब्जेक्ट। कभी कभी उसमें आती है WH। WH का मतलब होता है वाट, वेन, वाई, वेयर। ये सब जितने भी WH वर्ड होते हैं, यदि OWH आते हैं तो आपको WH पहले रखना है। उसके बाद टेंस की सहायक क्रिया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, फिर क्या रखना है, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर मैं कहा कि वह उसे क्यों किताब पढ़ाता है। अब क्यों का मतलब तो WH आ गया, वाई। और वाई आती है तो वाई एक WH है। तो इसके बाद क्या आएगी, सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया आपने क्या प्रयोग किया है, डज। उसके बाद सब्जेक्ट ही। और उसके बाद टीच मीन्स पढ़ाना। और किसे पढ़ाता है, उसे। और क्या पढ़ाता है,
और अ बुक और वाक्य के अंत में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे आप इंट्रोगेटिव वाक्य में। आगे समझते हैं और एग्जाम्पल के जरिए। तो आइए और एग्जाम्पल के जरिए अच्छे तरीके से समझते हैं। मैंने सामने और भी एग्जाम्पल दिया। मैंने कहा कि सूर्य पूर्व में उदय होता है। अब ये तो सदा सत्य बात हो गई। अब चाहे उसमें पहचान हो या ना हो, लेकिन सदा सत्य बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जहाँ पर सदा सत्य की बात हो वहाँ भी अब बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो सूर्य पूर्व में उदय होता है, तो कौन उदय होता है, सूर्य। आप याद रखिए जब भी किसी वाक्य में कौन से प्रश्न करेंगे तो हमेशा क्या निकलेगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट सबसे पहले। तो आपके दर्शन। अब ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव में सबसे पहले हम सब्जेक्ट, उसके बाद क्या रखेंगे, वर्ब। और वर्ब क्या है, राइज। अब आपकी दुनिया में सूरज कितने हैं, एक है कि एक से अधिक है, एक है। तो वो आपकी सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, यानी कि एक वचन है। जब कर्ता एक वचन है तो उस वर्ब में आप या तो एस का प्रयोग करेंगे या तो ईएस का। अब ईएस तो तभी लगेगा जब इसके अंत में अल्फाबेट आएगा। अब अंत में ई लिखा है, क्या इसके अंत में कहीं ई लिखा है, नहीं। तो आप क्या लगाएंगे, एस का प्रयोग करेंगे, राइजेज। और कहाँ उदय होता है, पूर्व में, तो इन द ईस्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। मैं कहा कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। कौन नहीं खेलता, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। कौन नहीं खेलता क्रिकेट, मैं। सब्जेक्ट है आई, नहीं आगे आपको नाट लगाना पड़ेगा। वाक्य नेगेटिव है तो आपका नाट लगेगा तभी जब सहायक क्रिया डू या तो डच। अब मैं आपको अभी इससे पहले बताया था कि जब कर्ता आई हो तो आप क्या लगाएंगे उसके साथ, डू नाट। डू नाट के बाद क्या लिखेंगे, वर्ब। और वर्ब क्या होती है, जो बताती है एक्शन के बारे में, कौन सा काम हो रहा है। तो यहाँ पर खेलने काम हो रहा है तो क्या करेंगे, प्ले। अब उसके बाद वर्ब के बाद हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट हम पता करेंगे क्या और किसी से। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, क्या नहीं खेलता हूँ, क्रिकेट। तो क्या से प्रेस करने पे क्या निकलता है, क्रिकेट। और हो गया ऑब्जेक्ट, और वाक्य अंत में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। मैंने आपके सामने और भी एग्जाम्पल दिया हूँ। मैंने कहा कि क्या राहुल स्कूल जाता है, क्या राहुल स्कूल जाता है। जब क्या से वाक्य शुरू हो तो पहले आपको सहायक क्रिया रखना है। तो कौन स्कूल जाता है, राहुल। अब राहुल सब्जेक्ट है तो राहुल किसी का नाम है, राहुल किसी का नाम, तो इसके साथ सहायक क्रिया क्या लगाएंगे आप, डज। उसके बाद डज सहायक क्रिया बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। और गो मिस क्या होती है, जाना। और गो टू स्कूल। और वाक्य अंत में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। मैं कहा कि कई कुत्ते रात में भौंकते हैं। एक कभी कभी कुत्तों की आदत भी होती है कि कुत्ते क्या करते हैं, अक्सर रात में भौंकते हैं। तो किसी आदत की बात भी हो तो क्या होती है, हमेशा प्रेजेंट टेंस। तो कौन भौंकता है, कई कुत्ते। कई कुत्ते का मतलब कि कुत्ते एक से अधिक है, मैनी डॉग्स। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, नेगेटिव नहीं है, अफर्मेटिव तो वर्ब आएगा। और बार्क मीन्स क्या होती है, भौंकना। तो मैनी डॉग्स बार्क। और कब भौंकते हैं, रात में, तो एट नाइट। तो इस तरीके से आपको प्रेजेंट इनफिनिट के प्रयोग करना है। आई होप दैट के टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आई हो। और ये टॉपिक आपको जानकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और ऐसे ही ग्रामर के रिलेटेड वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।